हमारी अम्मी जान के साथ हमारे अब्बू जी ने पूरे 25 साल पूरे किए, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आप शाहिदा बेगम के वकील हैं, मैं सच भी कहूँ तो आप उसको गलत कहेंगे, आपकी मजबूरी है। कानून के सारे दांव पेच सीख रहे, काले कोट वाले वकीलों के बीच घुसकर उनकी बखियां उधेड़ते थे। आसान है जैसे हर गवाह को गौर साहब क्या पढ़ा के लाते हैं, और उनके गवाह सच्चे भी। क्यों इतना जुल्म करते हैं अपने आप पर? प्यास भी बुझाते और इस कम वक्त से। खुदा कसम एक बार सच बोल कर देखो, जिस्म का सच। तुम्हें ऐसे उड़ा कर ले जाऊंगी, तुम्हें लगेगा कि तुम जमीन पर हो और चांद को नहीं, चांद पर हो और जमीन को देख रहे हो। सातवां आसमान होता है ना, वहां पर तो खुदा रहते हैं। खुदा तो वहां से भी परे रहते हैं, इसीलिए ना खुदा मिलेगा ना विसाले सनम, बस विसाले सबा मिलेगा। सर अदालत का वक्त हो गया है, हाजी साहब अभी तक नहीं आए। सर आदमी भी बड़ा बेसिर है, पता नहीं अदालत में क्या कहते हैं। भाई मैंने शिराज अली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहता है कि उसकी दलीलें ऐसी होती हैं कि अदालत भी मानेगी। क्या कह सकते आगे सर। आइए तशरीफ लाइए। अदालत में ये भी जाएंगे? हम जहां जाते हैं हमारे मुरीद हमारे साथ होते हैं। ठीक है हाजी साहब, मगर कटघरे में मत ले जाइएगा। हमें मालूम है कि हमको क्या करना है। नहीं हाजी साहब, असल में ये अदालत के ज़ाब्ते की बात है। तुमने समझा दो कि गवाही वगैरह कैसे देते हैं। ठीक है। मैं अपनी तलाश में हूँ, मेरा तो कोई रहनुमा नहीं। ये क्या दिखाएंगे राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं। लड़के मुझे नहीं मालूम, हमको मालूम है कि अदालत हमारे ताबे है, हम अदालत के ताबे नहीं। समझा? आइए आइए अंदर अल्लाह ही अल्लाह। सलामत रहो शराबी, सलामत रहो। सलामत रहो, सलामत रहो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। आओ मियां बैठो। अल्लाह, मैं इजाजत चाहता हूँ। सलामत रहो। खामोश, जज साहब पधार रहे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। With the permission, Your Honor, I'd like to call Haji Gul Muhammad as my first witness. हाजी गुल मोहम्मद अदालत में हाजिर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हमने कभी झूठ बोला ही नहीं। हाजी साहब, ये अदालत के ज़ाब्ते हैं। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाजी गुल मोहम्मद साहब, क्या आप राजा हशमत अली को जानते थे?
उठो कि हमारी बुलंदी का एहतराम करो, सदाए हाजी को जरा झुककर सलाम करो। सारा शहर हमारा मुरीद है, हम सबको जानते हैं। शमा बेगम का दावा है कि उनकी शादी राजा हशमत अली से हुई। क्या सच है? ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने सबसे पहले उस लड़की को पैगाम दिया था जिसको हम पैगाम देते हैं। उसकी शादी किसी और से नहीं हो सकती। ये किस कानून के तहत है? ये हदीस कहती है। यह भी दावा किया जाता है कि शमा बेगम को राजा साहब से एक बच्चा है। ला हौल वला कुव्वता। जिस लड़की की शादी ही नहीं हुई उसका बच्चा कैसे हो सकता है? ये बदचलन है, बदकिरदार है। ऐसी औरत को संसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया जाए। ये कहा जाता है कि राजा हशमत अली ने अपनी बीवी शाहिदा बेगम को तलाक दिया था। अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। ये सरासर झूठ है, बकवास है। जब शाहिदा बेगम करबला मौला की ज़ियारतों को जाने वाली थी, तब मरहूम हशमत अली खुद शाहिदा बेगम को हमारे पास लेकर आए थे ताकि हम उन्हें ज़ियारतों के तरीके समझाएं। हिल्लल्लाह हिल्लल्लाह। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। आपने अभी अभी बताया कि शमा बेगम किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। आप दोबारा बताएंगे कि क्यों नहीं कर सकती थी? इल्लल्लाह। शमा बी को सबसे पहले पैगाम हमने अपने एक मुरीद के लिए दिया था। जब तक पहला पैगाम रद्द नहीं होता, उस लड़की की शादी कहीं और नहीं हो सकती। शमा बी ने कानूनन जुर्म किया है। इस जुर्म के लिए उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी लड़की ऐसा जुर्म ना करे। इल्लल्लाह। शुक्रिया योर ऑनर। हदीस को लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा है। इसके बारे में मैं जनाब शिराज अली साहब को कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। जीते रहो सलाम। अल्लाह साथ है अल्लाह साथ है। फतह जरूर है। जाओ। अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। शरीफ के हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शिराज साहब, हाजी साहब ने हदीस के हवाले जो कुछ भी कहा है, क्या वो सच है? 100%। हाजी साहब ने जो कहा और हदीस पे जो लिखा है वो हर मुसलमान के लिए सच है। और उसके मुताबिक अगर शमा बेगम की शादी हुई है तो वो नाजायज है, गैर शरई है, हर एतबार से। शिराज साहब, सुना है कि आपको शाहिदा बेगम की शादी राजा हशमत अली साहब से मजबूरन करनी पड़ी थी क्योंकि रिश्ते और पैगाम नहीं थे। आज ये जनाब इतने रिश्ते और इतने पैगाम आए कि हम मना करते करते थक गए। आखिर में हमने मना करना ही बंद कर दिया। और एक रिश्ता तो उस जमाने के निजाम साहब के वजीर का आया था। सारा हैदराबाद थर्राता था उनसे। तो क्या आपने वो पैगाम ठुकरा दिया था? ठुकराते तो सूली पर चढ़ जाते। हमने ना मना किया और ना हाँ की। इतने में राजा साहब का पैगाम आया, हमने झट से शादी कर दी। योर ऑनर, फिर हदीस के मुताबिक शाहिदा बेगम का राजा हशमत अली से निकाह गैर शरई है, वो उनकी वारिस नहीं है। कैसे? क्यों? क्योंकि शाहिदा बेगम को निजाम साहब के वजीर ने पैगाम भेजा था जो आप लोगों ने ठुकराया नहीं था। इसलिए हदीस के मुताबिक
शाहिदा बेगम की राजा हशमत अली साहब से शादी नहीं हो सकती थी, और अगर हुई है तो वो नाजायज है, गैर शरई है। इसीलिए शाहिदा बेगम इस कोर्ट में ये दावा नहीं कर सकती है कि शरीयत के मुताबिक वो राजा हशमत अली साहब की लीगल वाइफ है और उनकी वारिस है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस गवाही को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर गलत मतलब निकाला जा रहा है। हाजी साहब ने किसी मुस्तनद हदीस का हवाला नहीं दिया, ये उनका खुद का इंटरप्रिटेशन है, इसीलिए उसे कंफर्मेशन नहीं माना जा सकता। वो जो कुछ भी हो, लेकिन योर ऑनर, यहां जो 2 गवाहियां दी गई हैं उसका इस मुकदमे पर असर पड़ता है। हाजी साहब एक हदीस को कोट करते हैं और शिराज साहब हर मुसलमान के लिए इसे सच मानते हैं। उनके बयान के मुताबिक शाहिदा बेगम की शादी तब हुई थी जब किन्हीं वजीर ने उन्हें पैगाम दिया था जो रद्द नहीं किया गया था, और इसीलिए यह गैर शरई है। जहां तक शमा बेगम की शादी का सवाल है, मैं फर्म डिनायल करता हूं कि हाजी साहब ने कोई पैगाम नहीं दिया था। वो अपने मुरीद की तरफ से कोई पैगाम नहीं दे सकते हैं, और ना ही उन्होंने मुरीद की शनाख्त की है। The court is adjourned. कर दिया ना बेड़ा गर्क। इसीलिए मैं कह रहा था सर कि हाजी साहब की गवाही ना करें। आई नो, आई एग्री विथ यू। मैं खुद भी कह रहा था, मगर शिराज अली बिल्कुल अड़ा हुआ था, मानता ही नहीं था बात। और अपनी भी गवाही क्या दी, अपनी बहन की शादी को ही खटास बिठा दिया। कल को अगर कोर्ट कहे कि शाहिदा बेगम की शादी एनल्ड हदीस की रूह से, तो नहीं, वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि हाजी ने कुरान मजीद का हवाला नहीं दिया जिसकी बात मुस्तनिद है। उसने उन हदीस का हवाला दिया है जो शनीदन दर शनीदन है, और ये भी उसका इंटरप्रिटेशन है। उसको तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर शिराज अली इसी किस्म के गवाह लाता रहा तो खुद भी डूबेगा, हमें भी डुबाएगा। सर ये मेरा पहला केस है, मारा तो मैं जाऊंगा, आप बदनाम हो जाएंगे, और ये सब उनकी वजह से। अगर तुम इतने डिस्टर्ब होते तो इस केस को छोड़ दो, दूसरे बहुत सारे केस हैं, कोई दूसरा केस ले लो। नहीं सर, इस केस को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आप बस उनसे कहिए कि ऐसे गवाह ना लाएं। वो मैं रोक दूंगा, उसकी फिक्र नहीं करो। अब ऐसा नहीं होगा, आओ चलें। आ गई आप? हाँ, शमा कहाँ है? अंदर कमरा बंद करके पढ़ाई कर रही है। शमा, अरे ओ शमा, शमा, अरे ओ शमा। अम्मी याद कर रही हूँ, परेशान मत कीजिए। अरे दरवाजा खोल, हम कचहरी से आए, बहुत बुरी हालत है हमारी। हल तो आहिस्ता बोलो ना, क्या परेशान कर रहा है? मैं परेशान नहीं कर रही हूँ। अम्मी थोड़ी देर बाद। अरे शमा दरवाजा खोल, खोल, शमा, अरे खोल। क्या है? क्या है? अल्लाह गारत करे उसे। अरे आखिरी वक्त में ना उसे मिट्टी डालने वाला भी नहीं मिलेगा कोई, देख लेना तुम। कुत्ते, चील, कौवे फाड़ के खा जाएंगे उसे। मरदूद कहीं का ना हो। पता भी इस मरदूद ने क्या क्या कहा? किसकी बात कर रही हैं आप? हाजी की और किसकी? क्या क्या खुराफात पकी उस कमीने ने तेरे बारे में, तेरे बच्चे के बारे में। अब्बू जी, अब्बू जी। अरे 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 अरे, क्या हुआ? अब्बू जी ले जाइए अम्मी को यहाँ से। क्या बोले? क्या बोले? मुझे नहीं सुना जो ये सुनाने आई है। इसे कह दीजिए मुकदमे में आग लगती है लगे, मुझे न सुनाए, मुझे पढ़ने दे। तो आखिर क्या तो भी बोली दीदी ने तुम्हारे से? अरे कम बखत तू तो भी बोल, क्या बोली? मैं कुछ नहीं बोली, मैंने बस इतना ही कही कि हाजी ने आज अदालत में क्या क्या कह दी। ये बताए क्यों, ये क्यों नहीं बोले गौर साहब हाजी के और शिराज अली के धज्जियां उड़ा दिए? तो क्या बताना था और तू क्या बताई? अब्बू जी मुझे आप लोगों से कुछ नहीं सुनना, मुझे मुकदमा करना था, मैंने कर दिया। मैंने कचहरी में जाना बंद कर दिया है। मैं आखिरी दिन जाऊंगी और सुन लूंगी कि क्या हुआ है। इस वक्त मुझे कुछ न सुनाइए, मुझे पढ़ने दीजिए। बराबर पढ़ो, सही बोल रहे। अब देखता हूँ ना मैं कैसा खलल पड़ता पढ़ाई में तुम्हारे। और तेरे को बोल रहा हूँ ये बातें सब छोड़, ये फितूर के बातें आइंदा से नहीं होना।
नहीं तो खुदा की कसम घर छोड़ के चले जाऊंगा यहाँ से। बाबा 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 बाबा, मैं इस उम्र में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे आपको ये घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा ही बोलना सबको बुरा लगता है ना, तो मैं ही नहीं बोलूंगी इस घर में, जा रही हूँ। अब्बू जी, मैं आपसे कुछ नहीं कह रही। अदालत में जो कुछ कहा जाएगा मेरी कमजोरियों की वजह से कहा जाएगा। लखनऊ मैं गई थी निकाह के लिए। मैंने नहीं कहा कि पहले तलाक हो। उन्होंने कहा कि शादी और बच्चे की दावत देंगे और मैंने नहीं देनी थी। वरना आज मेरे पास सारे सबूत होते। मैं क्या करूं? इसलिए पढ़ रही हूं कि अगर मुकदमा हार गई तो कुछ तो कर पाऊंगी। पेशियों पर जाकर वकीलों की बातें सुनूंगी तो कैसे पढ़ाई करूंगी? जो कुछ सुना है मैंने, उससे मेरा दिमाग फट गया है। ऐसा दिल बर्दाश्त नहीं होगा। अरे अभी तेरा बाप जिंदा है बीबी, अभी मैं जिंदा हूं। हर चीज मैं देखूंगा, हर चीज मैं बर्दाश्त करूंगा, हर चीज अपने ऊपर मैं ले लूंगा। बस तुम इसको अपना बना लो बेटी, हमारी नहीं, इसकी रोशनी में तुम दिन काट लेना जैसा अपनी अम्मी का। बस अल्लाह अच्छा रखे। ये लीजिए अब्बू, पानी पी लीजिए। अरे क्या पानी पी, सारा गुड़ गोबर हो गया। नहीं तो पीजिए आप। नहीं नहीं, पीजिए पीजिए। हेलो, हाँ आधा वर्ष जनाब जी, वो तो घर पर नहीं है जी। अच्छा, आते ही कह दूंगा कि आपने फोन किया था। आधा वर्ष। किसका फोन था? शब्दवारी साहब का फोन था, आपको मिलने के लिए बुलाया है। उससे मिलेगा नहीं, मुझे झाड़ेगा, लेक्चर देगा तुम्हारे उस हाजी की गवाही पर। मेरा हाजी? आप ही ने तो तय किया था उसे। आप ही ने कहा था अपनी गवाही देते वक्त कि वो जो भी कहता है ठीक कहता है। तो क्या करता? उसने हदीस का वास्ता दिया तो मुझे तस्दीक करनी पड़ी। अब मुझे क्या पता था कि वो गौड़ का बच्चा इस बात को पकड़ लेगा और बात शाहिदा की शादी तक पहुंच जाएगी। भाईजान, खुदा के वास्ते आप मेरी गवाही ना दिलवाइएगा। क्या कह रही है तुम? मैं गवाही नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे मुफ्ती जान, आप बैठिए तो सही, बैठिए। लतीफ, 20 साल पहले अच्छी भली शादी हुई थी मेरी। इन्होंने झूठ बोला, इसलिए वकील साहब ने कहा अगर हदीस की बात है तो मेरी भी शादी नहीं हुई। अब मैं तलाक की बात को कैसे छुपाऊं? तलाक तो हो चुका है और कर्नल शमशाद भी आए हुए हैं। मुफ्ती जान ठीक कहती है, आप शब्दवारी साहब से कहकर इनकी गवाही ना दिलवाएं। उस सब्जवारी से कहूं जो भड़का हुआ बैठा है और मुझे बुला रहा है, और इसकी गवाही ना दिलाऊं तो किसकी गवाही दिलाऊं? अरे केस मेरा है कि इसका? मेरा कुछ भी नहीं है, आपका है। आप ही ने सब कुछ किया है, सब कुछ आप ही को तो मिलेगा। इज्जत मेरी चली जाएगी। मैं नहीं लड़ूंगी ये केस, पड़ी रहूंगी किसी कोने में, लेकिन अपनी मिट्टी खराब नहीं होने दूंगी भरे कोर्ट में। चलिए, आप ही अभी शब्दवारी साहब को मनाइए। अरे खालिद मियां, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। इतने सुबह ऐसे कैसे आना हुआ? सर ये तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उन्हें? सर पता नहीं है, जहां वो दरगाह में है वहां फोन नहीं है।